अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर है 22। ठीक है जी। एंड आपने पिछले वाला लेक्चर नहीं सुने तो काइंडली आप मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाएं। जब आपके पास चैनल का कोई सोर्स नहीं तो मुझे डीएम करें, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी आपने व्हाट्सएप नंबर देखा होगा, वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट करके एडमिशन भी करवा सकते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। एंड अब चलते हैं क्लासेस की तरफ। आज हमारे क्लास 5 की साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड कोशिश करें कोई क्लास जो मेरा आता है उसको मिस ना करें। ठीक है, एंड चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज हमारा चैप्टर 1 है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। यहाँ पर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स की। आज यहाँ पर एक किंगडम, जो एनिमल्स की जो किंगडम होती है ना, हम उसको कहते हैं किंगडम ऑफ एनिमेलिया। किंगडम ऑफ एनिमेलिया किसको डील डील करती, किसके साथ डील्स करती है? एनिमल्स के। जो प्लांट किंगडम होती है उसको हम कहते हैं प्लांटाई। ठीक है, बैक्टीरिया की होती है तो हम उसको कहते हैं किंगडम ऑफ मोनेरा। ये याद रखें, क्योंकि ये थोड़े पर नाम डिफरेंट है तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे नहीं है एक जैसे, वैसा नहीं है। देखें यहाँ प्रोटेस्टा की जो किंगडम होती है, हम उस वो किसकी होती है वो देखें। वो जो होती है कैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होती है, जिसके बाद सिंगल सेल होता है, जिसको हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं। उसके बाद है फंजाई, जो किंगडम होती है वो डील करती है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जिसके पास ज़्यादा होते हैं सेल्स। हम यूँ ही कह सकते हैं मल्टी सेल्यूलर, जैसे मशरूम हो। ठीक है जी, आगे देखें। हाँ, हु सपोज द 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन 1969। ये याद रखिए, जो क्लासिफिकेशन 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन की गई थी ना, वो की गई थी 1969 में। किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग वाला, याद रखें, रॉबर्ट एच वाइट टेकर ने। ठीक है, उसके बाद देखें यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिसके पास सिंगल सेल होता है, एंड प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिसके पास यूनिसेल्यूलर होता है, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है जी, अब देखिए ये स्टडी ऑफ अल्जाई, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बहुत आते हैं। ठीक है जी, अलजी के जो स्टडी करते हैं ना, उसको हम कहते हैं फेकोलॉजी। फंजाई की स्टडी करते हैं हम, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई आर, ये तीनों क्या है? ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें सेल ज़्यादा होती है। जैसे मैं हूँ, मैं एक एनिमल हूँ तो मुझ में सेल ज़्यादा है, मैं यूनिसेल्यूलर नहीं हूँ। ठीक है, उसके आगे देखें बैक्टीरिया है, एमोबा एंड फंजाई सॉरी, ये यूनिसेल्यूलर होते हैं। उसके बाद है फंजाई आर ए डाइवर्स ग्रुप, ये एक डाइवर्स ग्रुप है आप किसका? ऑर्गेनिजम्स का। देट कैन भी बोथ यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है एंड मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है। ठीक है, आगे हैं प्लांट मेक देयर ओन फूड। जो प्लांट खुद खाना बनाते हैं ना, वो किसके थ्रू बनाते हैं? वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू। प्रोसेस दैट डज नॉट टेक्स प्लेस इन फंजाई। वो कौन सा प्रोसेस है? वो फंजाई में नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, एंड अलजी जो होते हैं वो खाना खुद का बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ये भी याद रखें। ठीक है, प्लांट एंड अलजाई। उसके बाद देखें, हाँ, कटलेरिया, वोल्वा एंड वोलवॉक्स, ये डिजीज़ होती है। किसकी डिजीज़ होती है? ये किसके सबब में होती है? अलजी के सबब में होती है। ठीक है, आगे देखें द वर्ड एनिमल। ये एनिमल वर्ड ये एक्चुअल में लैटिन वर्ड है। ठीक है, जिसकी मीनिंग होती है फ्यूल या ब्रीथ, रूह या सांस बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है, हाँ, एनिमल्स आर फर्दर डिवाइड इनटू 2 ग्रुप। एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में बनाया गया, एक वर्टिब्रेट, दूसरा इनवर्टिब्रेट। जिसके अब देखें एनिमल्स विथ बैक बोन, जिसके बाद पिछले वाली जो बोन होती है ना, बैक बोन होती है, हम उसको कहते हैं वर्टिब्रेट। जैसे हम में फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये वर्टिब्रेट होते हैं। ठीक है, एनिमल्स विदाउट बैकबोन, जो जिसके पीछे वाला बैकबोन नहीं होती है, पीछे वाली बोन नहीं होती है, हम उसको कहते हैं इनवर्टिब्रेट। ये थे कि वॉर्म्स, स्पाइडर, इंसेक्ट, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके? इनवर्टिब्रेट एनिमल्स के। वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट टेक ए टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड। जो वर्टिब्रेट होते हैं ना एनिमल्स, वो टेम्परेचर क्या करता है, उसके जो थ्रू होती है वो क्या होती है? कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये सारे के सारे। वर्टिब्रेट एलिमेंट जो मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, वो अपना मेंटेन करते हैं बॉडी टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं वार्म ब्लडेड। ठीक है, कुछ एनिमल्स के टाइप होते हैं रक्त के थ्रू, जिसको सॉरी खून के थ्रू, रक्त तो हम सिंधी में कहते हैं। ठीक है, एंड सिंधी वाले तो समझ गए होंगे। ओके, आगे देखें, बर्ड्स एंड एनिमल्स आर, ये दोनों क्या है? ये वार्म ब्लडेड है। ठीक है, याद रखें। फिशेस
उसके बाद है हाँ एम्फीबियन रेप्टाइल, ये कोल्ड ब्लडेड है। यहाँ पर के फिशेस का कुछ टोटल काइंड्स है ना 30,000, ठीक है, याद रखें। जो फिश के ऊपर लगा होता है ना कवर, उसको हम कहते हैं स्केल्स। जो फिश होती है वो स्विम करती है पानी में किसके थ्रू, फिन्स के थ्रू। जो फिश है ना वो सांस लेती है अपनी बॉडी के एक पार्ट के थ्रू, हम उसको कहते हैं गिल्स, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।